गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे। हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें हमने आज करने हैं यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स कौन से, जो कि हमारी इंटरनल या हमारे जो है इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, सबसे पहले यूज़र्स का मतलब क्या है। यूज़र्स यानी कि वो लोग जिनके लिए अकाउंटिंग जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है, या कौन से लोग जो हैं वो हमारी अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन कौन यूज़ करता है। सबसे पहले ऑनर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टर, लेबर यूनियन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़, मैनेजर, पार्टनर, कस्टमर्स, लेंडर्स, रिसर्चर्स, सप्लायर। तो ये जो सारे के सारा हमें एक सर्कल दिया है, ये हमें बताता है ये जो है हमारे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सप्लाई करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ताकि वो जो है किसको हेल्प कर सके, एक्सटर्नल और इंटरनल यूज़र्स को। अगर हम यूज़र्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के यूज़र्स आते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। जो हमारे हैं यूज़र्स में कौन कौन आते हैं, ठीक है, ऑनर्स, मैनेजर, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन्वेस्टर, क्रेडिटर और एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये हमारे कुछ यूज़र हैं। अब इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं वो कौन, अकाउंटिंग के कौन कौन से होते हैं। अकाउंटिंग जो है एक लैंग्वेज होती है किसकी, हमारे बिजनेस की, ताकि हमारा बिजनेस जो है वो कम्युनिकेट कर सके, और ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ये हमारे यूज़र्स को जो है वो क्या कर सके, हेल्प कर सके। अब ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें जो है यूज़र्स होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के, ये डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी जो है डिपेंडेंस के ऊपर इन्होंने कई तरह के डिसीजंस जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्या हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। यूज़र्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, ये डिवाइड किए गए हैं टू मेन ग्रुप्स के ऊपर, एक है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। एक्सटर्नल यूज़र्स के अंदर जो है देखो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले कस्टमर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ठीक है, कंज्यूमर ग्रुप्स, ठीक है, जो हमारे पास लेंडर्स हैं, उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है। ठीक है, ये जो है ये हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स। और इंटरनल कौन है, मैनेजर हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इंटरनल ऑडिट्स हैं, जैसे सेल्स स्टाफ है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ऑनर्स हैं। ये जो है ये हमारे हैं इंटरनल यूज़र्स। अब हम एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करते हैं। ये वो यूज़र्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में, यानी कि ये ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारी कंपनी के बारे में, वो कौन वहाँ पे कौन काम करता है, कैसे करता है, इन्हें नहीं पता। ठीक है, ये बाहर के बंदे होते हैं। इनका असेस जो होता है, यानी कि ये हमारी फर्म में जो है एक लिमिटेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं, इनको पूरी आज़ादी नहीं है। जैसे आप क्या है, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हो तो वो आपको उतनी ही इन्फॉर्मेशन बताते हैं जितनी कि उन्हें बताने के लिए बताया गया है, कहने के लिए या देने के लिए। तो उसमें वो आपको हर एक चीज़ का सीक्रेट जो है वो नहीं खोलते। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या बन जाते हो, एक्सटर्नल यूज़र्स। डिपेंड करता है रिलायबल, रेलिवेंट या कंपेरेबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो उनको कैसे हेल्प करती है कि वो डिसीजंस जो हैं वो बना पाएँ। अब एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, देखो, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, स्टॉक होल्डर है, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स को क्यों है, ताकि वो जो है क्रेडिट दें या स्टॉक जो है वो ख़रीद सकें। कस्टमर और वेंडर्स को ये पता करना होता है क्या ये कंपनी चलेगी या वैसे ही है। गवर्नमेंट एजेंसीज ये देखती है कि ये जो कंपनी है, अगर जो हम इन्हें जो है एक तरह से रिलैक्सेशंस देते हैं तो ये हमारे को हमारा जो है कितना वर्क जो है वो चला सकती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र जो होती हैं इन्हें सबसे पहले नीड क्यों है, क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। इसमें हमारे पास जो है क्रेडिटर्स होते हैं या लैंडर्स होते हैं। इसमें हमने असेस करना है कि बिज़नेस जो है वो पे कर सकता है किसके लिए, गुड्स के लिए या क्रेडिट, या जो उसने रीपे करना है अपने लोन्स को। ठीक है, इसमें जो है उसने देखना कि क्या बिज़नेस जो कि पे कर रहा है गुड्स के लिए, ठीक है, क्रेडिट पे, तो अपने लोन्स को कैसे रीपे करेगा। स्टॉक होल्डर या ऑनर्स, ऑनर्स जो होते हैं जो कि जिनका बिज़नेस होता है, ये डिसाइड करते हैं कि क्या इन्हें कोई चीज़ खरीदनी चाहिए या शेयर्स को अभी रखना चाहिए या फिर शेयर्स को सेल कर देना चाहिए। देखो, बाय यानी कि किसी दूसरी कंपनी से ये और ख़रीदेंगे,
होल्ड का मतलब है जितने हैं वो उनके पास रहेंगे, सेल का मतलब जितने हैं ये अपने शेयर्स बेच के और पैसा जो है वो लेकर आएँ, ठीक है। अब वेंडर्स क्या होते हैं, बोलते ये जो है असेस करते हैं कि स्टेइंग पावर जो है या पोटेंशियल सप्लायर्स या कस्टमर्स जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी ने सिर्फ इतना देखना है कि उन्हें कितने टैक्सेस जो हैं वो आने वाले हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी ने कितने टैक्सेस जो हैं वो देने हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी कोई नहीं होती। इंटरनल यूज़र्स, ठीक है, इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बिजनेस को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में या रन करने में, ठीक है। ये यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन ताकि वो हेल्प कर सकें या इम्प्रूव कर सकें परफॉर्मेंस या प्रॉफिटेबिलिटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। अब इसमें जो है हमने यूज़ करनी होती है, ठीक है। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं ये वो वाले पर्सन्स होते हैं, ठीक है। अभी इंटरनल यूज़र्स कर लिया, अब इसको जो है हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।